अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली यानी कि इसका हमारे पास मेन टॉपिक है इसमें, ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 4 में हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को यानी कि सोल्व करेंगे। उनकी फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हमें यानी कि बेसिकली दो चीज़ें पता चलती हैं, एक एचसीएफ का और दूसरा एलसीएम का, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, इसके अंदर हमारे पास कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। वो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर इक्वेशंस होंगी। हमने उनको बेसिकली क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज मीन्स कि उनको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आना है, ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब सिंपल एग्जांपल यानी कि आप इसके अगर लेना चाहें तो जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे और ये एक्स प्लस वन। अब ये दोनों चीज़ें क्या आ गई हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगी। तो कुछ हमने इस तरीके से काम करना है। और यहाँ पे जो बेसिकली हमारे पास चीज़ें निकलती हैं वो क्या होते हैं, एचसीएफ होते हैं, एलसीएम होते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लाई फॉर्म होती है। तो इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का यानी कि जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि फैक्टराइज द आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने क्या निकालना है, जो हमने कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स, या इसी चीज़ को हम बच्चे क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वो हमारे पास क्या है, 6x प्लस 12। तो यहाँ पे 6x+12, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये 6 है और ये यहाँ पे क्या है, 12 है। अब यहाँ पे एक हमारे पास वेरिएबल मौजूद है सिर्फ x, उसके अलावा हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। कॉन्स्टेंट हमारे पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पे यानी कि हमने हाईएस्ट टेबल देखना है जिसके ऊपर दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं या डिवाइड हो जाएं, ठीक है। तो इन दोनों में से यानी कि जो हमारे पास कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे अंदर क्या हमारे पास बचेगा, ये यहाँ पे 1 आ गया, 6 को रिप्लेस कर दिया, और ये x हो गया प्लस। अब ये 12 है, 6 2 ज़ार 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 2। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि 15y² प्लस 20y। अब यहाँ पे हमारे पास 15 है और ये 20 है, तो 15 और 20 यानी मतलब यानी कि लास्ट पे ये भी 5 है और ये 0 है। तो जब इस टाइप की यानी कोई कंडीशन हो जाए कि लास्ट पे 5 और 0 आ जाए, तो हमारे पास कॉमन क्या आता है, 5, तो वो कॉमन आना ही आना, ठीक है। तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, 15 है, 5 3 ज़ार 15, और ये प्लस 5 4 ज़ार। अब यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया, तो अब आगे क्या है, यह y² और ये क्या है, y है। अब वेरिएबल में देखना है कि जो चीज़ हमारे पास सबसे छोटी होगी, अब यहाँ पे जैसे y² है, यहाँ पे y है, तो y स्मॉल है और y² क्या है, ये सबसे बड़ी, यानी कि हमारे पास अलजेब्रिक अलजेब्रिक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे। अब y² था तो यहाँ पे एक y बचेगा, और ये y कॉमन चला गया, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3y+4, ठीक है। इसी का जो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि -12x² -3x। अब यहाँ से ये माइनस है, यहाँ ये सबसे पहले माइनस आ रहा है, तो एक तो हम सबसे पहले माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से स्मॉलेस्ट टेबल है, तो और इसके लिए यानी कि क्या होगा कि 3
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे +4 हो गया, 3 4 ज़ार 12 और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो ये साथ में x भी कॉमन आ जाएगा, तो 4x और ये माइनस हमने कॉमन लिया तो इस वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 3x बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा +1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3x 4x +1। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्वेश्चन देता है 4a² b प्लस 8ab²। अब यहाँ से ये पहले 4 है और ये क्या है 8 है तो 4 कॉमन आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या ए है तो ए स्क्वायर और ए यानी कि सबसे छोटी रकम ए है तो ए कॉमन लेंगे यहाँ से। यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो छोटा बी है तो ये कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दी। अब 4 कॉमन चला गया, इसको जगह पे 1 आ गया, ए स्क्वायर था 2 टाइम ए है यहाँ पे तो यहाँ पे एक ए बचेगा, बी बाहर कॉमन चला गया तो इसको भी 1 के साथ रिप्लेस कर दिया, प्लस 4 2 ज़ार और ये ए कॉमन आ गया, बी स्क्वायर था तो एक बी कॉमन आया तो यहाँ पे बी बच गया, ठीक है। तो जो चीज़ यानी कि कॉमन चल जाती है उसको हम 1 के साथ रिप्लेस करते हैं, बाकी उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4ab a प्लस 2b ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है xy माइनस 3x² प्लस 2x, ठीक है। अब ये तीनों की तीनों यानी कि हमारे पास इक्वेशंस है, इनमें सब में वेरिएबल है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिंपल x है, तो यहाँ पे यानी कि कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो कांस्टेंट तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती, तो उसके बाद y यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करता तो y भी कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x² और यहाँ पे फिर x है, तो इनमें से x कॉमन आएगा, यहाँ पे 1 y माइनस 3x² था तो एक बाहर चला गया था, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 तो ये ब्रैकेट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा x ब्रैकेट y माइनस 3, यहाँ से हमने यानी कि 3x² था तो x बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा जस्ट x बच गया, ठीक है। तो ये -3x और +2 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का जो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है कि 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब यहाँ से जो हमारे पास कॉमन आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, तो ये तीनों के तीनों 3 के टेबल, 3 3 ज़ार 9 3 5 ज़ार तो 3 कॉमन आ गया। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, तीनों में यानी कि सबसे छोटा वेरिएबल है ए, बी है बी स्क्वायर और ये बी है तो बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 बाहर कॉमन चला गया, ए स्क्वायर था एक ए बाहर आ गया और एक अंदर बचा और साथ में 1 आ गया इसके, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ गया ये 1 हो गया, माइनस 3 3 ज़ार 9 ए बाहर कॉमन चला गया, इसको 1 के साथ रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया सिंपल बी आ गया और प्लस 3 5 ज़ार ए और बी कॉमन आ गया तो यहाँ पे दोनों पे 1 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा 3ab a माइनस 3b प्लस 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी का अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो जस्ट सिंपल हमें कहता है कि फैक्टराइज, क्या कहते हैं फैक्टराइज गिवन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला अलजेब्रिक फंक्शन है वो क्या है 5x प्लस 15, तो यहाँ से जो हमारे पास कॉमन आएगा इन दोनों में से जस्ट 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 3 ज़ार 15, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसी का जो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए 3 मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। और दूसरे यानी कि जो 2 मेथड और भी हमारे पास होते हैं, एक को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो इन चीज़ों से यानी कि हमने सोल्व करना, तो यहाँ पे सिर्फ जस्ट हम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, ठीक है। या ज़्यादा भी हमने किया तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है, बेसिक है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे सबसे पहला यानी कि जो काम करना होता है, यहाँ पे 3 और एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ जस्ट ये कांस्टेंट को लेना होता है, यहाँ पे प्लस आ गया, ये प्लस माइनस जो भी होगा वो उसके साथ साथ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होगा, 3 वन ज़ार 3, तो यहाँ पे इसके जो पेयर बने हैं वो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। और 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4। मतलब यानी कि अगर प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाए, ठीक है, तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आ जाए 3, और जब उनको प्लस माइनस करें तो ये वाला आंसर आ जाए, तो हमारी क्या हो जाती है कि मिड टर्म ब्रेक हो जाती है। अब हमने इसको 4x को ब्रेक कर देना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी कि जो होगा उसको ऐसे ही लिख देना। अब यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी दोनों के साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये प्लस 3x और प्लस x, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, x प्लस 3, और इन दोनों में से देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन होता है उसको एज इट इज रहने देना है, ये प्लस है तो उसको ना लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं होगा, ये गलत हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस लिखना है यहाँ पे, अगर माइनस है तो फिर माइनस ही हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, यानी कि ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों के दोनों यानी कि सेम टू सेम हो जाते हैं, ठीक है। अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ हो यानी कि प्लस माइनस की भी चेंजिंग होती है तो समझो कि आपने फैक्टराइजेशन की है वो आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। तो इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें वो हमारे पास कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8x स्क्वायर, ठीक है। अब 8 के हमने यहाँ पे पेयर बनाने हैं, इसकी हमेशा जब भी यानी कि पेयर बनाने के लिए फैक्टर बनाने हैं तो वो इसके हमेशा कौन से होंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो खुद पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 फैक्टर बने, लेकिन मिड टर्म ब्रेक के अंदर हमारे पास सिर्फ कितने होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन 8 प्लस 1 करते हैं तो वो कितना आता है, 9। तो ये हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि जब प्लस माइनस करें तो 6 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर दोबारा से इसको करेंगे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे 2 2 जार
4 और 2 वन जार 2, 4 2 जार कितना होता है 8 और 4 + 2 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 4 + 2 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, 4 2 जार करते हैं तो 8 भी आता है। तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर बनेंगे x² + 8 और यहाँ पे क्या आएगा +4x + 2x। ठीक है, यानी कि इनके साथ x लगा देते हैं हम लोग, क्योंकि x और x से हमारे पास क्या आ जाता है x² और 4x + 2x कितना होता है 6x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में यानी कि पावर में चली जाती है, यानी कि पावर प्लस हो जाती हैं, और जब प्लस माइनस करते हैं तो x एज इट रहता है और जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो इन दोनों में से अब कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ गया, आगे अंदर क्या बचेगा x + 4 + 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास x + 4। अब ये दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है, तो x + 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x + 2। इसी का जो आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है x² + 4x + 4। तो अब यहाँ से x² + 4x + 4, अब फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 × x² तो 4x² हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 के हमने पेयर बना देने हैं, 2 2 जार और 2 1 जार। अब यहाँ पे 2 × 2 × 1, अब यहाँ पे 2 1 जार 2 और ये कितना हो जाएगा 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पेयर हमारे पास क्या बनेंगे, x² + 2x + 2x + 4। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x + 2 + 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर पर क्या बचेगा x + सॉरी x + 2 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, x + 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x + 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का जवाब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वो हमें कहता है कि फैक्टराइज क्या करो, फैक्टराइज। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ रहा है x² + x - 12। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे x² + x - 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ पे -12 × x² तो कितना आ जाएगा -12x²। ठीक है, अब हमने इस 12 के यहाँ पे पेयर बना लेने हैं। सबसे पहले माइनस को एक बार रहने दो ऐसे ही, 2 6 जार 2 3 जार और 3 1 जार, तो यहाँ पे हमारे पास 2 × 2 × 3 और ×1। अब यहाँ पे ये 4 इसके फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन हमने इसको किस में चेंज करना है 2 में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे प्लस है +x, तो 2 2 जार 4 × 3, 4 × 3 करते हैं तो कितना आ जाता है 12। अब अगर 4 + 3 करते हैं तो कितना आ जाता है 7, लेकिन अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 1 भी आ जाता है। मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1, मतलब ये जो चीज़ है ना यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। अब बेसिक रीज़न यानी कि ये होता है कि अब यहाँ 4 3 ज़ार 12 तो हो गया, अब हम 4 के साथ माइनस लगाएं या 3 के साथ लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो जो इसमें बड़ी इक्वेशन होगी उसके साथ प्लस लगा देंगे और जो छोटी होगी उसके साथ माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 4 के साथ माइनस होता और 3 के साथ प्लस हो जाता। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा यानी कि लॉजिक है, ये याद रखो तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ये x², ये +4x -3x -12। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x कॉमन, x + 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया -3 कॉमन और x + 4, तो ये कितना आ जाएगा x + 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x - 3। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स प्लस प्लस 7x प्लस 10 है, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया हमारे पास 10x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस 10 की फैक्टराइजेशन कर देनी है हम, 2 5 जार और 5 1 जार। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 7। तो दोनों के साथ प्लस है, ज़रूरी नहीं है कि ये 5 को पहले लिखो या 2 को, इससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बस जब यहाँ पे देखना प्लस माइनस है तो उसके साथ उसके हिसाब से लिखना है। अगर 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ से जो हमारे पास कॉमन आ रही है चीज़ वो क्या आ रही है, पहले इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ पे हमने इनके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x स्क्वायर होता है, तो 8 के हमने यहाँ पे फैक्टर बना देने हैं। तो यहाँ पे 8 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। तो बेसिकली जो हमारे पास फैक्टर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। अब 4 2 जार 8 होता है। ठीक है, अब 4 प्लस 2 हमारे पास कितना होता है, 6 होता है, प्लस 6 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है -6। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा देखना है कि अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ -4 -2, तो ये कितना आ जाएगा -6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास पेयर बनेंगे और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये माइनस में इसके साथ भी लगा दो और इसके साथ भी, तो ये क्या हो जाएगा +8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन और x माइनस 4। अब इन दोनों में से जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा x माइनस 2। तो इसको हमने क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी का जो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 56। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को यानी कि मल्टीप्लाई किया तो -56 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो ये -56 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि सॉरी 56 है, इसके हमने यहाँ पे पेयर बना देने हैं। तो पेयर इसके बनेंगे क्योंकि लास्ट पे 6 है तो ये इवन नंबर है, तो 2 पे यानी कि ये डिवाइड होगा, 2 2 जार और 2 8 जार, 2 14 2 7 7 1। अब बेसिकली इसके यानी कि जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने इसकी क्या करने हैं कि सिर्फ 2 में हमने चेंज करना है। ठीक है, अब हमने यानी कि यहाँ से अगर हम देखते तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 7। 8 में से 7 निकालते तो हमारे पास क्या आता है 1 आएगा। अब 8 7 जार कितना होता है 56 और 8 में से अगर हम +7 करें तो कितना आता है -1। यहाँ पे हमें -1 चाहिए। 8 7 जार 56 और इसके साथ अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। मतलब यहाँ पे अगर माइनस है तो बड़े वाली रकम के साथ हम माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 8 के साथ प्लस आना था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसके हमने मिड टर्म ब्रेक की तो ये कितना हो गया -8x प्लस 7x माइनस 56। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन, तो अंदर वाले साइन एज इट इज रहेंगे, तो ये x माइनस 8। तो यहाँ से
x माइनस 8 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि एक्स स्क्र माइनस 10x और माइनस 24। तो यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 10x माइनस 24, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस 24x स्क्र। अब 24 के हमने यहाँ पे पेयर बना देने हैं, 24 के पेयर बनाते हैं तो 2 12 जार, 2 6 जार और 2 3 जार और 3 1 जार। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके पेयर बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या 10 है, तो 10 के लिए क्या करना है कि 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 3, यानी कि हमारे पास 11 होते हैं, ये नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम ये करेंगे तो एक 2 3 जार 6, 6 1 जार 6 और 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24। अब यहाँ पे ये -4 -6 करते हैं तो कितना आ जाता है 24। लेकिन जब हम दोनों के साथ माइनस लगाते हैं तो ये +24 है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए -24। तो इसको हम इस तरीके से भी सोल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इनको, अब देखो यहाँ पे 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 4 12 2 जार कितना हो जाता है 24। ठीक है, और अगर हम 12 में से 2 निकालें तो 10 भी बचता है। अब यहाँ पे यानी कि हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो हम यहाँ पे माइनस है तो बड़ी रकम के साथ हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये -24 हो जाएगा। -12 + 2 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, -12x + 2x -24। तो यहाँ से x कॉमन, x -12 + 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x -12। तो x -12 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या होगा x + 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है y² + 4y -12। अब यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन को उन्होंने चेंज कर दिया। अब पहले हम x के साथ सोल्व कर रहे थे, अब y के साथ हमने सोल्व करना है, मेथड सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अब ये y² + 4y -12। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है -12y²। अब 12 को लेके इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 6 जार 2 3 जार 3 1 जार। ठीक है, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास वो हो जाएगी ये 2 × 2 × 3 × 1, 2 2 जार 4 और ये क्या होगा 3, तो ये 12 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए 4y, तो ये वाला यानी कि हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 2 जार 6 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 6 × 2 करेंगे तो कितना आता है 12। अब हमें -12 चाहिए, तो इनमें से एक के साथ हमने माइनस लगाना है, एक के साथ प्लस। यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस आ रहा है तो बड़ी इक्वेशन के साथ माइनस प्लस लगा देंगे और छोटी के साथ माइनस, तो ये -12 हो जाएगा। अब -2 + 6 कितना आ जाता है +4। तो ये हमारे पास y² + 6y -2y -12, तो y कॉमन, y + 6 -2 कॉमन, तो y + 6। ठीक है, ये अंदर वाले साइन चेंज हो गए, तो अब y + 6 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा y -2। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है y² + 13y और +36। ठीक है, तो y² + 13y + 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36 y²। तो 36 के हमने यहाँ पे पेयर बना लेने हैं, 2 18 2 9 3 3 और 3 1। अब 2 2 जार 4 4, ये यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1,
2 2 ज़ार 4 और ये 3 3 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9 3 ज़ार 36 होता है। अगर इनको 9 + 4 करें तो कितना आता है? 13, ठीक है। तो इसके जो पेयर हो गए हमारे पास सिंपल बन जाएंगे, y² + 4y + 9y + 36, ठीक है। तो y कॉमन यहाँ से, y + 4 + 9 कॉमन आ जाएगा, y + 4, ठीक है। तो y + 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? y + 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पार्ट का, वो x² - x - 2। तो ये देखने में थोड़ा सा यानी कि थोड़ी सी क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट भी लग रहा है। तो x² - x - 2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? -2x²। अब ये 2 है, 2 1 ज़ार 2। अब इस 2 × 1 कितना आना चाहिए? 2। और जब 2 में से 1 निकालते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए? ये 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए? -2। तो हमने इनमें से किसी एक के साथ माइनस लगाना है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ माइनस है तो 2 के साथ हम माइनस लगा देंगे और +1 कर देंगे, ठीक है। तो ये -2 × 1 -2 हो जाएगा, -2 में से 1 निकालेंगे तो -1। तो इसकी पेयरिंग यानी कि हमारे पास ये फैक्टर इसके हो जाएंगे, -2x + x - 2, x कॉमन, x - 2 + 1 x - 2। तो यहाँ से x - 2 हम कॉमन ले लेंगे और x + 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो हमें कहता है कि फैक्टराइज, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है? 2x² + 7x + 3। अब यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। अब x² के साथ भी उन्होंने कोई हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेथड इनका बिल्कुल सेम टू सेम ही रहना है, इसमें कोई भी यानी कि आपने चेंजिंग नहीं इसमें करनी होती, ठीक है। अब 3, ये हमारे पास 2x² + 7x + 3, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 2x² × 3। अब ये भी प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस के साथ होंगे, ना भी लगाओ तो कोई से फर्क नहीं पड़ता। 3 2 ज़ार कितना आ जाएगा? 6x², ठीक है। अब हमने यहाँ पे 6 के पेयर बना देने हैं, 2 3 ज़ार 3 1 ज़ार, ठीक है। तो 2 × 3 × 1, तो ये हमारे पास 2 2 ज़ार 6 × 1 कितना होता है? 6 के इक्वल, और 6 + 1 कितना हो जाता है? 7 के इक्वल, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? 2x² + 6x + x + 3। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 2x कॉमन, x + 3 + 1 कॉमन आ जाएगा, x + 3। तो अब यहाँ से हमारे पास x + 3 कॉमन आएगा और अंदर हमारे पास क्या बचेगा? 2x + 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं देखने में, लेकिन मेथड इनका सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका हमारे आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि 2x² + 11x + 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2x² × 15 करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 13x²। 30 के यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे, 2 15 3 5 और 5 1, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि ये 2 × 3 × 5 × 1। अब 2 3 ज़ार 6 × 5 = 30, और 6 + 5 कितना हो जाता है? 11 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पेयर बनेंगे इसके
2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, 5 3 15। ठीक है, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया, 2x प्लस 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है कि 4x² प्लस 13x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 4x² प्लस 13x प्लस 3। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4x² मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो कितना आ जाता है 12x²। अब यहाँ पे हमने 12 के पेयर बना देने हैं, 2 6 2 3 3 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखो हमने प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 12x² आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो जाएगा, 12 1 12, और 12 प्लस 1 कितना हो जाता है 13। ठीक है, ये जैसे जैसे आप इसको फैक्टराइजेशन करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका माइंड ओपन होता जाएगा, और आप इसको ऐसे देख के भी बता सकते हैं कि इसकी में भी ये वाली फैक्टराइजेशन हो सकती है। ठीक है, बाकी मेथड यानी कि यही है, अब इजी सा मेथड है। तो यहाँ पे 4x² प्लस 12x प्लस x प्लस 3, तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन आएगा 4x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3 और प्लस 1 कॉमन आ गया। जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 3, तो यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा x 4x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है 3x² प्लस 5x प्लस 2, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, सॉरी 3x² प्लस 5x प्लस 2, इन दोनों को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 6x²। अब 6 के हमने यहाँ पे पेयर बना देने हैं, 2 3 3 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, इन दोनों को यानी कि जब 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 6 प्लस 1 7, क्योंकि सब कुछ प्लस में है तो यहाँ पे हम कोई चीज़ माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या होता है 6, और 2 प्लस 3 कितना आ जाता है 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस 5 था, तो ये 3x²। अब इनको प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2, अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर दोबारा से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास चेंज हो गया, 3y² माइनस 11y प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3y² माइनस 11y माइनस 6, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3y² मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, तो ये माइनस 18y², तो 18 के पेयर बना दो यहाँ पे हम, 2 9 3 3 और 3 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1,
अब यहाँ पे 11 है तो हम सिंपल ये क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। अब 9 प्लस 2 करते हैं तो कितना आता है 11, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, सॉरी ये इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है और ये यहाँ पे क्या होगा प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, तो 9 टू ज़ार 18 हो जाता है और 2 प्लस 9 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 11 के, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास पेयर बनेंगे 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9y प्लस 6। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आएगा y कॉमन 3y प्लस 2 और इन दोनों में से क्या आएगा प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा और ये y वो प्लस 2। तो अब यहाँ से 3y प्लस 2 कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास क्या बचेगा y प्लस 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। ये वैसे एक कॉमन सी बात है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना आना चाहिए 4, और लेकिन 4 प्लस 1 करते हैं तो कितना आना चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है तो मैं इन दोनों के साथ माइनस लगा देता तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर -4 -1 करेंगे तो कितना आएगा -5। चाहे इसको आप पेयर भी नाम भी बनाओ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी इतनी प्रैक्टिस वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2y कॉमन y माइनस 2 और ये -1 कॉमन, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे दोनों चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे y माइनस 2 आ जाएगा और ये कितना होगा 2y माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अब फिर वेरिएबल चेंज हो गया है 4z स्क्वायर माइनस 11z और प्लस 6। अब यहाँ पे 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4z स्क्वायर, ठीक है। 6 4 ज़ार कितना होता है 24z स्क्वायर। अब 24 को ही हमें यहाँ से इस वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे वो कुछ भी दे दे, हमें सिर्फ मेथड अपना सेम रखना है क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 12 2 6 2 3 और 3 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे यानी कि ये सबको मल्टीप्लाई करते तो 24 ही होता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 24। अब यहाँ पे माइनस है तो अगर -8 -3 करता हूँ तो क्या आता है -11, ठीक है। तो इन दोनों के साथ भी अगर माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है ये प्लस हो जाता है, तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4z कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या होगा z माइनस 2 और -3 कॉमन, -3 कॉमन हुआ तो अंदर वाले साइन दोनों के चेंज हो गए, ठीक है। तो z माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या होगा 4z माइनस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का जो आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 8, उसमें वो कहता है 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हमने रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज कैसे करेंगे इसको -3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x प्लस 6, ठीक है। मतलब यानी कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो ये कितना हो जाता है -18x स्क्वायर
अब 18 के पेयर बना दो, 2 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं तो कितना आता है 18। अब हमें क्या चाहिए, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आता है। अब यहाँ पे ये माइनस था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो हमने एक के साथ माइनस लगाना, एक के साथ प्लस, तो यहाँ पे +7 है तो बड़े वाले रकम के साथ प्लस हो जाएगा, छोटे वाले के साथ माइनस। ये माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये +7, ठीक है। तो यहाँ पे -3x² प्लस ये 9x प्लस सॉरी -2x और +6, तो यहाँ से -3x कॉमन, -3x कॉमन, ये तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x -3, और ये -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x -3। तो अब x -3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा -3x -2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 4.1 यहाँ की हमारी कंप्लीट हो गई है।